और आज देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई। 21 दिसंबर यानी कल से जो यात्री है वो सफर कर सकेंगे। पहली फेज में सुभाष नगर से एम्स तक ये मेट्रो चलेगी और आज एक अलग ही तरह का उत्साह है भोपाल वासियों में भी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह की रौनक आज देखने को मिली जब वो हरी झंडी मेट्रो को दिखा रहे थे, क्योंकि अब विकास की रफ्तार और मेट्रो का इंतजार खत्म हुआ। मेट्रो ने रफ्तार भरी है। आपको बता दें कि सुभाष नगर से लेकर एम्स तक यानी कुल 8 स्टेशन रखे गए हैं, जिन स्टेशनों के बीच में ये मेट्रो दौड़ेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री की ओर से भी हरी झंडी मेट्रो को दिखाई गई और अब भोपाल जो है वो मेट्रो सिटी के तौर पर भी जाना जाएगा। जी हां, भोपाल अब मेट्रो सिटीज में शामिल हो चुका है। ये भोपाल मेट्रो की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहला ट्रैक 6.22 किलोमीटर लंबा है और 21 दिसंबर की सुबह यानी कल सुबह 9 बजे ये मेट्रो आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी और कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेट्रो चलेगी। 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 7 बजे तक का समय मेट्रो के लिए निर्धारित किया गया है, जिस समय में ये मेट्रो चलेगी। और कुल 8 स्टेशन है और ये वो सभी मुख्य स्थान है जो स्टेशन रखे गए हैं, जहां पर रोज का आना जाना लोगों का होता है, जिसमें स्टेशन को रखा गया है, रानी कमलापति स्टेशन को रखा गया है, एम्स को रखा गया है, डीवी मॉल को रखा गया है, सुभाष नगर को रखा गया है और भी जो स्टेशन है वो काफी मुख्य है। और सबसे बड़ी बात कि जो यातायात प्रभावित होता था यानी जो ट्रैफिक जाम लगता था, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई भोपाल वासियों को अब नजर आएगी। और भोपाल अब मेट्रो में जब लोग बैठेंगे, यात्रा करेंगे, एक अलग ही दृश्य दिखता हुआ नजर आएगा। सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी। जब वो उनसे बात करते थे, देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से ही निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कृपा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। यह आपका प्रेम भी हम सबके प्रति और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने जवाब वो JNU RM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं। हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें।